हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो ला रही हूँ। मैं रेगुलरली मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ। लेकिन आज भले ही आज आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा, जो मेरे रेगुलर अपलोडिंग टाइम है उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा वीडियो, लेकिन फिर भी मैं वीडियो आज अपलोड कर ही दूंगी, आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो गाइस, सबसे पहला जो आप लोगों ने देखा ही है कि आज क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक हम ये देखेंगे कि आपके ऊपर कौन क्रश रख रहा है, कौन आपको मतलब सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपको नहीं पता। तो आज हम उस पर्सन के बारे में देखेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी थे। आई थिंक मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया था बहुत दिनों पहले, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ आज। तो ये है, एंड हम ये भी देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए नोन पर्सन है। डू यू नो दिस पर्सन, एंड क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी। ठीक है, आज हम बहुत मतलब एक ही डेक से आज हम ऑलमोस्ट रीडिंग करेंगे। लास्ट में हम रोमांस एंजल से गाइडेंस भी लेंगे आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस आया है। तो आज आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। आज आप लोगों को नेम, इनिशियल्स, अपना मतलब डीओ भी, आज कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपके सामने अभी मैं दो पिक्चर्स दिखाऊंगी, दो कपल्स के पिक्चर्स होंगे यहाँ पे। तो आप लोग उसमें से जो भी आप लोगों को कपल के पिक्चर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस पिक्चर से आज रीडिंग देखेंगे। एंड क्या क्या पता आप लोग के लिए ये कोई नोन पर्सन निकल के आए जिनके साथ आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि हु हैज़ क्रश ऑन यू। ठीक है, तो चलिए टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं। एंड दूसरी बात है, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है उसके लिए आपको नंबर दिख रहा है, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, वहां पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है। एंड प्लीज गाइज डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। ये चीज़ मैं रोज बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। आप लोग आके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री रीडिंग्स की डिमांड करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपको रीडिंग लेनी है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि आपको रीडिंग लेनी ही है, ठीक है। आप लोग पूछ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है, प्लीज फ्री रीडिंग्स के लिए मत पूछिए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलिए विल मीट इन द प्रेडिक्शन। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ब्यूटीफुल कपल के इमेज को चूज किया है, तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग कि कौन है जो सीक्रेटली आप लोगों के ऊपर क्रश रख रहा है। ठीक है, आज मैं एक एक कार्ड से ही देखने की कोशिश करूंगी कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर रेजोनेट होती है, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जो भी पॉइंट रेजोनेट हो रहे हैं उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उस पॉइंट को स्किप कीजिए। बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होते हैं, ये जनरल रीडिंग्स होते हैं। तो इस रीडिंग के, इस वीडियो के बेसिस पे कोई भी अपने पर्सनल लाइफ का डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर है। बहुत सारे लोग इसी रीडिंग के बेसिस पे, इसी टाइम फ्रेम में आप लोग इंतजार करते हो एंड पर्सनली आके पूछते हो कि मैम वीडियो में तो आपने ऐसे बोला था लेकिन वो तो हुआ नहीं हमारे साथ। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज वो आपके प्रेडिक्शन अकेले की प्रेडिक्शन नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज वहां पे आ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हु इज हैविंग सीक्रेट क्रश ऑन यू, कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं। चलिए आज हम वही देखते हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर किसे क्रश है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, इनके जोडिएक सोच सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल पर्सन दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। अगर फाइनेंशियली मैं कहूँ तो काफ़ी अबंडेंट पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को आप अपनी वर्क फील्ड में मिल सकते हो, ठीक है। जैसे कि काम में आप लोग साथ में काम करो, या कोई ऐसे पर्सन हो जो, या न्यू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई नए पर्सन आपके साथ जुड़े, कुछ नया आप बिजनेस स्टार्ट करो तो वहाँ पे ये आपके पार्टनर्स बने। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये एक कंप्लीट फ्रेश न्यू लव मुझे दिख रही है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी भी रिलेशनशिप्स बनी, आपके लिए भी रिश्ते आए, या आप भी किसी को डेट करो, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। जो लोग अभी कंप्लीटली सिंगल है, जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है।
ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आ, हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये एनर्जी आपसे कनेक्टेड एनर्जी है, बहुत लोग ऑलरेडी इस एनर्जी से कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि आप लोगों को रोज देखते होंगे सामने, ऐसी भी मुझे वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये ज्यादातर फिजिकल मीटिंग दिखाया जा रहा है, ठीक है। मुझे वैसी एनर्जी ज्यादा आ रही है। ये तो चलिए हम आगे देखते हैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आगे और देखते हैं कौन है जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, मैं 2-3 कार्ड्स निकालती हूँ फिर आप लोग को बताती हूँ। तो लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, या अगेन ट्री ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल तो इतना मुझे ये नहीं दिख रहा है, जैसे कि बहुत इजीली आके एक्सप्रेस कर देंगे आपके सामने, नो। ये पर्सन थोड़ी रिजर्व टाइप मुझे लग रहा है, जैसे कि ये पर्सन अपने में ही चीजें रखेंगे। ये हो सकता है बहुत ही जल्द आपके सामने चीजें एक्सप्रेस भी ना करे, लेकिन इनके जो डिजायर्स है ना, ये इनका मतलब काफी हाई होगा, ठीक है। ये बहुत अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ फील करते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगी कि ये पर्सन आपसे मिले हैं नहीं मिले हैं, लेकिन जिनके लिए मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आप मतलब इस पर्सन से कनेक्टेड हो, मैं उनके लिए बोलूँ। ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी डिजायर्स को इतनी जल्दी आपके सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये पर्सन डैम अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, ठीक है। बिकॉज आप लोग भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाया जा रहे हैं। आप लोग भी मतलब एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों का ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव होगा। इवन बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी मतलब अवेकनिंग हो रही है, ऑलरेडी आप लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ में हो जो आपको फॉलो करनी भी है, ठीक है। तो मुझे ये जैसे कि ग्रेजुअल चीज़ें दिख रही है, जैसे कि धीरे धीरे इस पर्सन के बारे में हो सकता है आपको पता लगेगा। बहुत इंस्टेंट बहुत लोगों को हो सकता है अभी भी डाउट ही होगा कि ये कौन हो सकते हैं अभी, ठीक है। बिकॉज वर्क फील्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कोई पार्टी, कोई फैमिली फंक्शंस, कोई डांस फ्लोर में जैसे कि किसी से मिलना हो, एंड कोई उस टाइम से बहुत ज़्यादा स्टॉक करे, कुछ पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डांस ऐसे पार्टीज का वाइब्स आ रहा है। हो सकता है कोई थीम पार्टी हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मतलब टकराओ, ठीक है। मुझे वैसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है, तो देखते हैं आगे क्या है। एंड ये पर्सन जो है ना काफ़ी वर्कaholic भी है, ठीक है। ये पर्सन काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ पर्सन इमोशनली इतना इजीली कनेक्ट नहीं होते। ये पर्सन काम में ज़्यादा ध्यान देते हुए पर्सन मुझे लग रहा है। एंड ये पर्सन का कुछ ऐसी ड्रीम भी होगा, जैसे कि कुछ पेंटिंग्स करना, आर्ट पेंटिंग्स का शौक हो सकता है, या कोई ऐसे एग्जीबिशन में आप दोनों मिलो, कोई पेंटिंग्स आर्ट एग्जीबिशन, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। लेकिन पार्टी की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये किसके लिए आई डोंट नो। एंड कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन होंगे जो आपसे दूर रहते होंगे, ठीक है। जैसे कि एक अलग कंट्री भी इवन मुझे फील हो रही है। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो किसी से या आगे आने वाले टाइम में मिलोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मैट्रिमोनी साइट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे एक ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, माइट बी डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम परसेंट लोगों के लिए होगा, जैसे कि 5% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ ये एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सॉरी। लुक्स वाइज ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी इवन फेयर कंप्लेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड पर्पल का वाइब्स बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ पर्पल ड्रेस में ये पर्सन आपको पहली बार देखे होंगे, तो आई डोंट नो, एंड दैट पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अगर आप लोगों में से कोई इस तरीके का कलर पहन के कहीं पे गए होंगे तो माइट भी ऐसा हो सकता है, तो जस्ट कमेंट बिलो, ठीक है। मुझे जाननी है ये चीज़। एंड मुझे कुछ ना कुछ पर्पल जैसे कि कोट हो गया यहाँ पे, इस पर्सन के यहाँ पे भी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कोई थीम पार्टी हो सकता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप लोग मिलो, ठीक है। तो ये एनर्जी एक है, वो पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं। एंड दूसरा किंग ऑफ वॉन्स, ओ माय गॉड, सी यू बोथ आर डैम अट्रैक्टिव। सी किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स आया, तो यहाँ पे एक काउंटर पार्ट वाली एनर्जी निकल के आई है, कपल वाली एनर्जी निकल के आई है।
तो ये पर्सन, मुझे लग रहा है ये पर्सन काफी सीरियसली मतलब आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके ऊपर क्रश रख रहे हैं। एंड ये सिर्फ क्रश तक ही सीमित नहीं है, ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन आने वाले टाइम में इस रिश्ते में एक्शंस लेंगे, ठीक है। भले ही ये पर्सन अभी आपको चीजें नहीं बोल रहे, आपको पता भी नहीं है कौन है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल है, उनको तो पता ही नहीं है कि कोई पर्सन है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगी कि ये पर्सन से आप मिले हो अभी तक या नहीं मिले हो, लेकिन अभी के लिए तो मुझे स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। एंड ये बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी है। ये बहुत कम लोगों के लिए कोई नॉर्मल क्रश वाली चीजें होंगी जहां पे आप लोग मिले ही नहीं हो। ये एक स्ट्रांग अट्रैक्शन मुझे दिख रही है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन दिख रहा है जहां पे पुल काफी स्ट्रांग होगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये पर्सन मुझे बिजनेसमैन भी मैं फील कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है। एक ऐसे पर्सन है जिनको हर कोई पाना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये चीज जान लीजिए। तो ये चीजें हैं। ये पर्सन काफी डीप थिंकर भी है, ये पर्सन काफी डीपली सोचते भी है आपके बारे में, ठीक है। सिर्फ स्टॉक तक ही चीजें सीमित रख के ये बस कुछ नहीं आपके बारे में सोचे, बस एक फ्लर्टिशियस एनर्जी रख रहे, ऐसी भी बात नहीं है। दूसरा, मुझे यहाँ पे और एक एनर्जी फील हो रही है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी के भी सिनेरियोज बनेंगे, ठीक है। हो सकता है इस चीज के बारे में कोई थर्ड पार्टी को पता हो, आपको अगर पता नहीं है तो हो सकता है उस पर्सन ने किसी और को बताया हो। एंड उसके बाद जैसे इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज आने की मुझे थोड़ी एनर्जीज फील हो रही है, लेकिन वो मैं इतनी क्लैरिफाइड अभी नहीं हूँ, तो वो मैं अभी उस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स आया, ऑन सेट एंड वेलकम लव। मैंने कहा है ना, बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ ये पर्सन मूव लेंगे। आइदर ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ ये पर्सन मतलब आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी किस तरीके के मतलब आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, कोई कमिटमेंट है या अपनी चीजें रखेंगे आपके सामने, तो वो मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी को डेट के लिए पूछ रहा हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ ऐसे ही घूमने के कोई प्लान्स बना सकता है, अगर नोन पर्सन है, ठीक है। वो भी मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये नोन है कि नहीं है, लेकिन जिनके लिए नोन पर्सन की एनर्जी आ रही है मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये पर्सन आपको बहुत ही जल्द डेट के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ये चीज विद इन 1 मंथ 1 वीक होते हुए मुझे दिख रही है। अभी ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग मिल चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ मुझे बैक स्टेबिंग चीटिंग के वाइब्स मिल रहे हैं। अभी ये उन लोगों के लिए होगा जिनको ऑलरेडी बैक स्टेप्स मिले हैं अपने लव लाइफ में। एंड ये मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी है कि आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से बिट्रेल मिला है, बैकस्टेप मिला है अपने लाइफ में, जिसके लिए हो सकता है आप लोग ऐसी एनर्जी में हो कि अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं है। मुझे तो रिलेशनशिप में भी नहीं जानी है, मुझे शादी ही नहीं करनी है। आप लोग ये वाइब्स रख के बैठे हुए हो बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज ये कोई नॉर्मल कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए और एक कार्ड उठाते हैं यहाँ से, क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तो ये कोई वो पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ क्रश रखते हैं, जो आपके एक्स पार्टनर है, जिनके साथ आपका एक सेपरेशन फेज गया है, जिसके साथ आप अभी नो कांटेक्ट में हो। अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप, डिस्टर्बिंग, ओके। तो ये वाइब्स मुझे आ रहे हैं। तो ये मुझे आपके पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं फॉर लॉट्स ऑफ माय व्यूअर्स, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रही थी मुझे ये एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। एंड ये कुछ लोगों के लिए तो एक लंबा सेपरेशन भी मुझे दिख रही है, 3-5 ईयर्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये सेपरेशन, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब एक बहुत मतलब टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम्स की वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ ये चीज़ें। एंड अगर वैसा कुछ है तो ये आपके एक्स पार्टनर है जो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप भले मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। चलिए अभी हम ये भी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। डू यू नो देम? तो ये एक क्वेश्चन है जो मेरे व्यूअर्स के मन में है। क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं जो इनके ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं? क्या मेरे व्यूअर्स जानते हैं? ओके, एक कार्ड्स पूरा बाहर आ गया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डिस्प्यूट एंड सबोटेजिंग, ओके। The Hanged Man, stagnation and modification. Queen of Swords.
9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऑलमोस्ट जो लोग रेगुलरली टैरेट देखते हैं उनको शायद कार्ड्स दिख के ही समझ में आ गई होगी कि क्या एनर्जीज यहाँ पे है। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल, ब्रेकडाउन, लव। मेजर अरकाना से हैंग्ड मैन है, तो पाइसिस काफी प्रोमिनेंट है, ऊपर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, इनके जोडिएक्स ये आप लोगों के हो सकते हैं। तो ये जो रिश्ता है, ये जो पर्सन है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको एक टाइम में बैकस्टेप किया है, एक टाइम में आपको चीट किया गया है एंड आप बहुत बुरी तरीके से मतलब स्टक हो गए हो इस रिश्ते में। एक तो ये मैसेज मिल रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। एंड अब ये पर्सन क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट बन गए हो, आप लोग काफ़ी रिजर्व बन गए हो, आप लोग उस एनर्जी में हो जहाँ पे ये पर्सन को आपकी तरफ चीज़ों को लाने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स मजबूर कर रहा है। तो ये भी उन लोगों के लिए होगा जो लोग ऐसे मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है, जो हमें पहले दिखाया गया है। एंड सी 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट की बात आप लोगों की तरफ से भी हो रही है कि आप लोग भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग भी चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आए। किसी का मुझे यहाँ पे 9 मंथ्स से सेपरेशन फील हो रहा है कि 9 मंथ से ज़्यादा आप लोग सेपरेशन में हो, या 9 उनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 9 का कुछ स्पेसिफिक होगा। आपको 12, 21 एंजल मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक जैसे कि मिररिंग एनर्जी फील हो रही है। एंड इवन हमें किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स हमें पहले ही मिला है, जो कि एक काउंटरपार्ट वाली एनर्जी है, जो कि एक मैग्नेटिक कनेक्शन है। तो हाँ, आप किसी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये वही पर्सन है जो आपको दिन रात स्टॉक कर रहे हैं, जिनके ऑरा की तरफ आप भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी पर्सन भी आपकी तरफ हद अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो या यू नो दिस पर्सन, ठीक है। ये नोन पर्सन की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। 7 ऑफ कप्स, लव क्वेस्ट एंड इमोशनल नीड्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते होंगे उस पर्सन के बारे में सोच के, जो पास्ट की बातों को आप लोग काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो। एंड आपको हो सकता है किसी की वाइब्स अचानक से फील होती है, अचानक से कोई पर्सन आपको याद आता है, फिर आप सोचने लग जाते हो कि ये पर्सन को तो मैं बरसों पहले भूल चुकी हूँ, ये पर्सन क्यों मुझे याद आते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है काफ़ी स्ट्रांगली। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, ये पर्सन वो है जिनको अभी काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप्स मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीटिंग्स मिल रहे हैं। पीच ऑफ वॉन्स, या वो एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है एस ऑफ वॉन्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है, जो लोग सिंगल है उनके लिए कंप्लीटली फ्रेश न्यू लव है, जो कि काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी इंटेंस है। एंड ये लव आप लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल लव है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो काफ़ी स्ट्रांग होगा। मुझे बहुत लोगों के लिए ये वाइब्स आ रही है कि आप दोनों की एज काफ़ी यंग हो सकता है, आप दोनों काफ़ी यंग एज के अभी हो सकते हो, जो आप लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हो। एंड आपके जो पास के रिलेशनशिप्स थे वो काफ़ी ख़राब थे। तो नो, ये आपके लिए फ्रेश न्यू पर्सन होंगे जो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं, इनको गिटार बजाने का शौक हो सकता है। आप भले ही मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्क फील्ड से जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो हो सकता है ये आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये आपसे मिले, लेकिन मिलना तो होगा। एंड यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी की वाइब्स ज़्यादा आ रही है इस वाले पाइल में। एंड ये मिलना ना आप लोग का अचानक से होगा, ठीक है। अचानक से, जैसे कि ये पर्सन आपको कहीं मतलब आप इस पर्सन को कहीं दिखोगे एंड लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग कांटेक्ट में आओ। सीधा वर्ल्ड का कार्ड भी है, ड्रीम कम ट्रू। आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू लव होगा, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रही है, एक रोमांटिक कनेक्शंस भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिलोगे या ऐसी जगहों पे अगर आप लोग मिलोगे तो एक लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन ये बनेगा, जो कि मुझे इंटरनेशनल भी यहाँ पे फील हो रही है बहुत लोगों के लिए। क्रॉस रोड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के मतलब आप दोनों एक दूसरे से टकराए तो हो। इतना भी अननोन पर्सन ही आपके लिए नहीं है। जो लोग सिंगल है मैं उनको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आपकी शादी इनसे होगी। क्या मेरे व्यूवर्स की शादी जो उनके ऊपर क्रश रख रही है उनके साथ होगी? जो भी मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रख रहे हैं क्या उनके साथ उनकी शादी होगी? मैं कुछ चिट भी लूँगी जहाँ से
और कुछ मैसेजेस हमें मिलेंगे उस पर्सन के रिलेटेड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पे द जजमेंट है। सी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत टाइम से हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कर्मा था, जिसके लिए कार्मिक चैलेंजेस थे, कार्मिक बैगेजेस थे, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो जिनके लिए ये पास्ट के पर्सन हो गए, उनको इस पर्सन को कोसने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को मतलब भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों के बीच में थे, जिसके लिए ये पर्सन आपको चूज़ नहीं करके अपने कार्मिक पार्टनर या कार्मिक चीज़ों को उन्होंने चूज़ किया, थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया। वो क्यों हुआ? बिकॉज ये सेपरेशन होना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 4 ऑफ कप्स, या ये पर्सन अभी आपको लेके काफ़ी कंसर्न्ड है, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते, प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि ये अगर आपके लाइफ में नहीं भी है तो भी आप खुश रह सकते हो। आप लोगों ने इतना अच्छे से अपने ऊपर काम किया ना, मतलब आप लोग इतना अच्छे से सेल्फ लव कर रहे हो कि ये पर्सन को आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर ही रहे हो अपने लाइफ में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ये हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ये वाली पॉइंट रेजोनेट हो, लेकिन होगी, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। सी थर्ड पार्टी की बात मैं कह रही थी, डेविल। तो या जो लोग एब्यूसिव रिश्ते में थे किसी के साथ, तो आप खुश हो जाइए, आपके लाइफ से ये कार्मिक चीज़ें दूर होने वाले, इस कार्मिक पार्टनर को आपके लाइफ से डिवाइन दूर कर देंगे। अगर आप किसी एब्यूसिव रिश्ते में थे तो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। एंड अगर आपका रिश्ता बहुत ही प्योर था, बहुत ही इंटेंस था, जहाँ पे आपको फील होती है कि ये पर्सन ही मेरे लिए बने हुए हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन ऑन द वे है एंड ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो दिस इज अगेन ए प्योर डेस्टाइन लव, ठीक है। डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे, भले ही जिस भी टाइम फ्रेम में हो ये मिलना। मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत आगे जाएगा, ठीक है। क्या इस कनेक्शन में मैरिज होगी? 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी चैलेंजेस भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। ये चैलेंजेस बहुत तरीके से हो सकते हैं, बिकॉज आपका कर्मा तो रहेगा इस पर्सन के साथ। तो जब तक आप पहले कर्मा नहीं निकालते हो, तब तक आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आना, इश्यूज होना, सेपरेशन होना, ऐसी चीज़ें बनती रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा किसके साथ आपकी ये एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन के साथ आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई कास्ट कम्युनिटी का इश्यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस होगा, लेकिन वो बस कुछ टाइम के लिए होगा, जब तक आप लोगों का कर्मा कंप्लीट नहीं होता है। जब आप लोगों का कर्मा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे शादी होने की भी पॉसिबिलिटीज। ओ माय गॉड, हेरोफेंट आ गया आप लोगों के लिए, सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव। तो हाँ, इस कनेक्शन में शादी होगी। जो लोग ऐसे कनेक्शंस में हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोल कनेक्शंस, इस तरीके का वाइब्स अगर आपको आती है अपने पर्सन के साथ, तो या यही वो पर्सन है जो आपके ऊपर क्रश रख रहा है, यही पर्सन आपसे शादी भी करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं? तो ये कुछ लोग के लिए 10 डेज 10 वीक्स मुझे लग रहा है, 1 मंथ मैंने बोला ही है कुछ लोगों को, एंड कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप पकड़ लीजिए, कमिंग 4 मंथ्स में कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती है, बिकॉज सबकी एनर्जीज अलग अलग है। 7 ऑफ सोर्ड्स से कुछ अभी पास की चीज़ें हैं, कुछ अभी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में भी है जो आपको रिलीज करनी है। एंड ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आपके पास रिश्ते आ रहे हैं तो आप किसी के तरफ भी मैनिपुलेट मतलब हो जाओगे, आप किसी की भी बातों में आ जाओगे। नो, यूज़ योर इंट्यूशंस कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए अभी रोमांस एंजल से हम पूछ लेते हैं कि रोमांस एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके क्रश के रिलेटेड। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके क्रश के रिलेटेड क्या गाइडेंस है, कौन मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रख रहे हैं। ओके, रोमांस एंजल ने हमें 3 कार्ड्स दे दिया। पहला क्या है? लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैंने कहा है ना, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, डोंट गेट मैनिपुलेटेड, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको चीटिंग बैकस्टेप करने के लिए भी आएंगे, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड इसके लिए आपको सेल्फ लव में रहनी होगी, अपने बाउंड्रीज को सेट करना होगा। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जब खुद के ऊपर सेल्फ लव करते हो तो आप वैसे ही अट्रैक्टिव बनते हो,
वैसे ही आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप लोग भी काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर मुझे दिख रहे हैं। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ एक सोल कनेक्शन आपका बहुत गहरा रहेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये हो सकता है। थर्डली क्या है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। हो सकता है जो लोग आपसे कनेक्टेड है, जिनके लिए आप डाउट कर रहे थे कि क्या सच में ये पर्सन की तरफ मुझे एक्शन लेनी चाहिए, तो यूनिवर्स बोल रहे यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है। अपने आपको ओपन अप कीजिए, अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए ताकि आप अपने आप को ओपन अप कर पाओ। जब आप बैलेंस नहीं होंगे, जब आप इनर वर्क नहीं करोगे, जब आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं हो सकते हो। तो जब तक आप खुद को पहले बैलेंस नहीं करते हो, आप किसी और पर्सन को अपने लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो ट्राई टू मेक दैट बैलेंस, ठीक है। थ्री मैसेजेस आपके लिए रोमांस एंजल ने दिया। लास्ट क्या है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल कर्मा, कुछ पेरेंट के साथ इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने फैमिली इश्यूज को हील कीजिए। या अगर फैमिली की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहे थे, जिनके लिए ये कोई नोन पर्सन है, तो जस्ट वर्क ऑन दैट, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अभी चिट लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन इस पर्सन के रिलेटेड आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला मैसेज क्या है, टीचर एंड मेंटर। ओके, ये आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ये चीज़ भी मैंने कही थी ना, आपके वर्क फील्ड से भी हो या जैसे भी हो, अगर आप कॉलेज में हो या आप कोई यूनिवर्सिटी में हो, तो हो सकता है ये आपके कोई टीचर मेंटर कोई ना कोई हो, कोई भी हो सकते हैं। कार्मिक पार्टनर्स, ओके मैंने पैटर्न्स पढ़ा था। ओके, कार्मिक पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, तो आपको अपनी कार्मिक पार्टनर को छोड़नी होगी। उसके लिए आप अपना कर्मा क्लियर कीजिए ताकि आप ऐसे लोगों से दूर रह सको एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सको। सी ट्रैवलिंग मैंने कही है ना, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, जैसे कि एक अब्रॉड की ट्रैवलिंग जहाँ पे पानी मुझे बहुत हद तक फील भी इवन हो रही थी, इसलिए मैं बार बार मतलब बाहर की चीज़ें आप लोगों को बोल रही हो। तो हो सकता है इस तरीके से कोई ट्रैवलिंग हो या क्रूज में मिलो आप लोग, तो इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। मीटिंग, रेस्टोरेंट एंड पार्टीज, इसकी बात तो मैं कह ही रही थी स्टार्टिंग से। कोई पार्टीज में आप लोग मिल सकते हो, रेस्टोरेंट में आप लोग मिल सकते हो, या कोई भी थीम पार्टी कुछ भी हो। पार्टी की वाइब्स मुझे ज्यादा आ रही है, ठीक है। जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए रूट चक्रा, ओके, तो किसी को हो सकता है अपना रूट चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है। बिकॉज जब तक आपका फाउंडेशन सही नहीं होगा, जब तक आपका रूट सही नहीं होगा, तब तक चीजें आपके लाइफ में बेहतर नहीं होती है। तो टिल फ्रॉम रूट टू क्राउन आप लोगों को अपनी चक्रास बैलेंस करने की भी जरूरत है। न्यू पार्टनर्स, मैंने कहा है ना कुछ लोगों के लिए फ्रेश न्यू पार्टनर होने वाले हैं। यहाँ पे क्या आया है, लॉन्ग नोज, ओके, इनके फीचर्स निकल के लॉन्ग नोज। इवन मैंने कंप्लेक्शन भी कही है, इवन मुझे पर्सन टॉल भी लग रहे हैं, तो ये कंप्लेक्शन है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये आपसे शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज, ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी तरफ से, मैंने इसलिए मैट्रिमोनी साइट कही भी थी, तो हो सकता है इनके साइड से आपके लिए मैरिज प्रपोजल ही आ जाए डायरेक्टली। लव मैरिज, कुछ अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सारी चीज़ें आ गई है। तो जो लोग अरेंज मैरिज, लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों की सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। डॉक्टर एंड हीलर हो सकता है, ये मैंने बोला ही है ना, आपके मेंटर, हीलर, डॉक्टर, आपके बॉस, कोई भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो तो देख लीजिए अप्रैल का मंथ, मैंने 4 मंथ्स बोला भी था। अगर आप जनवरी से लेते हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल तक आप लोग मिल सकते हो, जो लोग नहीं मिले हैं। यंगर, मैंने कहा ना आप दोनों काफ़ी यंगर मुझे दिख रहा है। इवन हो सकता है अगर एज ज़्यादा भी हो फिर भी यू पीपल लुक यंग, ठीक है। दोनों, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी यंग दिखोगे, काफ़ी मतलब एक मतलब बहुत यंग एनर्जीज में, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी, एक यंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्यूरियस एंड पेशेंस, दोनों चीज़ें आ रही है। एक तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चीज़ें जानने के लिए, साथ ही साथ इनके अंदर पेशेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। बिकॉज इनकी क्यूरियसिटी आपको दिखेंगे नहीं, ये पर्सन बहुत शांत रहेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपको इतना मैडली डीपली आपके साथ लव में है। डेटिंग, मैंने कहा था ना, कोई आपको यहाँ पे डेट के लिए पूछ सकते हैं या आप किसी को पूछ सकते हो, तो या साउंड्स गुड। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड मोल, एल्बो या फिंगर, कहीं पे मोल हो सकते हैं, तो देख लीजिएगा ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकती है।
मूव ऑन हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किया था, लेकिन इनसे नहीं हुआ, वापस से आ रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ये चीज़ें है। शाय एंड इंट्रोवर्ट, ओके, तो वही है, ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन ही और शी विल फेल टू एक्सप्रेस दैट, बिकॉज फेल नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब वो इतनी जल्दी एक्सप्रेस तो करेंगे नहीं, आपको लंबा मतलब इंतजार करवाएंगे ये पर्सन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर किसी के साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पे दीजिएगा जो आप लोग देते हो, जिनके साथ भी क्लेम होते हैं, जिनके साथ क्लेम नहीं होती है उनको कोई भी निगेटिव कमेंट्स को देने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से चैनल से स्किप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर किसे क्रश है, कौन है ये पर्सन जो आपके लिए क्रश रखते हैं, आपके ऊपर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। क्या कोई नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, एंड क्या इस पर्सन से आपका मतलब इनके साथ कोई फ्यूचर है, कोई मैरिज का सीन बनेगा, तो वो चीज़ें आज हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स बता देती हूँ। एक तो ये है, ये कुछ लोगों के लिए नोन पर्सन निकल सकते हैं, जिनकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर जाओगे, अरे मैम तो इस पर्सन के बारे में बता रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता ना हो कि ये कौन पर्सन है, तो जिनको नहीं पता वो लोग थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, इंतजार कीजिए, आपकी लाइफ में आपके ये सीक्रेट क्रश आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए, बिंदास होकर चीज़ों को देखिए, वैसे भी इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। एनर्जी को जितना आप लोग फ्री रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज सी टेंशंस चैलेंजेस आपके लाइफ में हमेशा रहेंगे, इसके लिए आप लाइफ को जीना नहीं छोड़ सकते हो, राइट। एंड इसलिए आप लोग जी भी रहे हो तो क्यों ना अच्छे से जिए। इतना दुख में, तकलीफ में, रोने धोने वाली कोई एनर्जी है नहीं, ठीक है। तो हमेशा लिव इन द प्रेजेंट में जिए, जो हो रहा है डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। डिवाइन सच में आपको एक अच्छा वक्त दिखाते हैं विच टाइम, जो आपको समझ में भी आ जाएगा जब आप लोग धीरे धीरे डिवाइन से कनेक्ट होते हो, आप चीज़ों से कनेक्ट करते हो, आपको वो सारे आंसर्स मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो शायद ये मैसेज किसी के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये मैसेज कहा है यहाँ पे। तो जिनके साथ कनेक्ट हो रहा है प्लीज़ ले लीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हु इज़ हैविंग क्रश ऑन यू, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रख रहा है। ओके, द मून, ओह माय गॉड, हिडन एंड अनसर्टेन लव। ये पर्सन तो सच में कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर डीपली क्रश रखेंगे, जो आपको बिल्कुल भनक भी नहीं लगने देंगे। वाओ, एंड दैट, ओके। तो इसलिए ये पर्सन चीज़ें नहीं बोलते हैं। ओके, आई विल टेल यू कि क्या सीन निकल रहा है। द डेविल, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 the hermit, queen of swords, ओके। 6 कार्ड्स मैंने अभी के लिए ले लिए हैं और हम बाकी कार्ड्स भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वो आप लोगों को पहले दे देती हूँ। एक तो ये जो पर्सन है, सबसे पहला मैसेज मुझे बहुत लोगों के लिए मिल रहा है इस वाले पाइल में, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। सारे पॉइंट्स को अपने लिए मत खींचे, बिकॉज ये दूसरे लोगों के लिए भी मैसेजेस होते हैं। जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये जो भी आपके लिए नोन हो अननोन हो पर्सन, ये पर्सन वो है जो आपके ऊपर क्रश रखेंगे, जो कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन होंगे। ये कोई मैरिड मेल फीमेल जो भी है, अपोजिट जेंडर के हिसाब से लीजिए, जनरलिस्ट रीडिंग भी है तो आप देख सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे मैरिड पर्सन दिखाया जा रहा है, जिसके लिए ये पर्सन आपके लिए जो फीलिंग है ये आपके सामने बिल्कुल जाया नहीं, आई मीन सॉरी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे सॉरी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन खुद को रोक भी नहीं पाएंगे, आपको स्टॉक करने से, आपको देखने से ये पर्सन खुद को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों के लिए मैरिड पर्सन होंगे तो इनकी शादी जिनसे भी हुई होंगी वो इनके कार्मिक पार्टनर होंगे, जिनके साथ इनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, उस रिश्ते में इनको काफ़ी पेन मिला है, इनको काफ़ी सफरिंग्स मिला है,
बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट डेविल इज हियर। ओके, 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी दुखी होंगे जिस भी टाइम ये आपसे मिलेंगे या आपके लाइफ में आएंगे, आपके बारे में ये सोचना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम ये पर्सन काफ़ी लोनली होंगे। ठीक है, ये काफ़ी अकेले रहेंगे ये पर्सन। तो हो सकता है आप ही उस अकेलेपन में इस पर्सन के लिए आप कोई आस बनो, आप कोई स्पार्क बनो इस पर्सन की लाइफ को जीने का। इसके लिए ये पर्सन इस तरीके से आपकी तरफ मतलब क्रश रखेंगे। ऑफ कोर्स ये आपके बारे में क्रश ही तो रखेंगे ना, इसके लिए तो हम आज रीडिंग कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ऐसी एस ऑफ सोर्ड्स, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे मतलब फिजिक मुझे इनका फील हो रही है। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो आई थिंक थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं, काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन मुझे दिखाया जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सोचते होंगे। ठीक है, एंड मून की एनर्जी है, इनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते होंगे। ये जो भी पर्सन है, अगर आपके लिए कोई नोन पर्सन है तो हो सकता है एक टाइम में ये बोलते हैं, फिर दूसरे टाइम में ये कुछ और बोलते हैं। ये खुद ही कंफ्यूज रहेंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, इसके लिए आपको बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन मतलब क्या इतना हिडन एनर्जी है कि चीज़ें इजीली नहीं बोल सकते हैं, या क्यों मेरे सामने नहीं बोल रहे। तो ऐसी चीज़ें आई थिंक कुछ लोगों के लाइफ में हुई ही है। जो लोग भी किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनको तो इजीली समझ में आ ही जाएंगे प्रिडिक्शन। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि इस वाले पाइल में कोई ऐसे पर्सन देख रहा है जो कि अनमैरिड है, या आप लोग मतलब मिले ही नहीं हो। ऐसे सीन मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रही है। मैं अनमैरिड की बात नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ये कहने की कोशिश, अनमैरिड बोला है मैंने, दैट मीन्स हो सकता है कि आप लोग अनमैरिड हो एंड ये पर्सन मैरिड है, इसके लिए आप सोच भी नहीं रहे हो कि इस पर्सन के साथ कुछ भी मेरा सीन बनेगा। हो सकता है कि आप लोग खुद ही मतलब अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो इस पर्सन से मिलने के बाद, आप लोग काफ़ी सैड हो कि अगर फ्यूचर है ही नहीं तो डिवाइन ने क्यों मिलवाया। तो ऐसे मुझे कुछ सिनेरियोज यहाँ पे फील हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्लेम, एंड इवन 555 भी अभी हो रहा था जब मैं ये चीज़ें आप लोग को बोल रहे हो। तो हाँ, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। एंड दूसरी बात है जो कि इनके साइड से मुझे आ रही है, जो एक डेविल की एनर्जी आ रही है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए, काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे ये पर्सन। एंड ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करेंगे आपके सामने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है ऐसे कुछ सिचुएशंस बनेंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, एंड दूसरा जो मुझे सिनेरियोज यहाँ पे फील हो रहा है, ये आपकी कोई बॉस हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ हो सकता है आप काम करते हो, एंड ये पर्सन के तरफ आप ना चाहते हुए भी आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हो, या ये पर्सन आपको काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए भी आपका एक एनर्जी जैसे कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इसके लिए आप प्रिडिक्शन देख रहे हो क्या यही वो पर्सन है जो मेरे ऊपर क्रश रखता है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन ऐसे भी है जो अपने आप को हील करने के लिए, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, या कुछ ना कुछ ये अपने हेल्थ के रिलेटेड अपनी चीज़ों को हील करने के लिए करते होंगे, जैसे कि वॉक पे चले जाना, या फ्रेश मतलब एनर्जीज में जाने के लिए नेचर से कनेक्ट करना। ये कभी कभी ऐसे होते भी होंगे। इनके मूड स्विंग्स की वजह से ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेले भी रहते होंगे, या मेडिटेट करते होंगे, या अकेले इनको बैठना पसंद होगा, फैमिली से अकेले होके ये बैठ सकते, भले ही इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी एक अकेलापन इस पर्सन के अंदर रहेगा। ठीक है, जो जिनका भी क्रश आपके ऊपर होगा, इनके जोडिएक पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं ये। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे आपसे जब भी ये पर्सन मिलेंगे उसके बाद इनकी अवेकनिंग होनी स्टार्ट होंगी। ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो करेगा जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब से इस पर्सन से मिले हो तब से आपकी अवेकनिंग हुई है। तो कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है, ये जो आने वाला साल आ रहा है, ये न्यू ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये रिश्ता क्या है, क्यों आपके पास ये रिश्ता आया है, या क्या एनर्जी है वो मुझे यहाँ। एंड सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन के साथ आपका कर्मा भी होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ निगेटिव कर्मा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ अभी निगेटिव पैटर्न्स में हो। ठीक है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगी। ओके ओके, डिवाइन 2-3 दे रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके,
मुझे ये पर्सन काफ़ी मतलब फेमस पर्सन दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी फेमस है, काफ़ी नामी पर्सन है, एंड इसलिए भी एक मतलब एक सोसाइटी का कुछ ऐसा हो सकता है इश्यूज जिसके लिए ये मतलब आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। इवन आप भी इनके तरफ नहीं जा पा रहे हो ना। आपका लाइफ जैसे कंप्लीटली मेस्ड अप हुआ है, आप जैसे कंप्लीटली कंफ्यूजन में हो, जैसे कि इमोशनल ब्रेकडाउन होना। एंड या आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी अवेकनिंग उसके बाद ही स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप 2023 जुलाई के बाद आप लोग मिले हो इस पर्सन से, तो ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। 666 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी। 1551 या 1515 इस तरीके से नंबर्स भी आपको दिखाए जा रहे होंगे। 1010 एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 13 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 18 इनका बर्थ डेट हो सकता है, मे बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक थे, जो लोग किसी रिश्ते में फंस गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता मेरे गले पड़ गया है, इस रिश्ते से मैं नहीं निकल पाऊंगी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जल्दी विद इन 13 डेज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रिवील होंगी जहां से आप इस कार्मिक चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अभी वैसे भी 12 पोर्टल की एनर्जीज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गई है, आप मान सकते हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे चीजें होंगी, क्लियरिंग हो रही है, तो बहुत चीजों का खुलासा आपके सामने बहुत ही जल्द होगा। कमिंग 13 डेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सम, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंड ये पर्सन अकेले में काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे लग रहा है। एंड ये पर्सन ऐसे भी है, अगर कोई पास से भी है तो ये हो सकता है आपकी अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। बिकॉज ये पर्सन काफी ज्यादा मुझे सोचने वाली पर्सन लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा आपको लेके सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। चलिए इतना कंफ्यूजन नहीं करते, देख ही लेते हैं कि क्या ये नोन पर्सन है आपके लिए। मुझे लग तो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि है ये आपके लिए नोन पर्सन ही, ठीक है। आज मैं एक ही डेक से रीडिंग कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज, किस तरीके के ये पर्सन है। मेरे व्यूवर्स के लिए कोई नोन पर्सन है जो इनके ऊपर ट्रस्ट रख रहा है। 3 ऑफ वांड्स, या यस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, किंग ऑफ वांड्स भी आया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रही है, एट ऑफ पेंटिकल्स, कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिश्ते को एंड कर चुके हैं अपनी लाइफ में। एंड ये आपके लिए नोन पर्सन ही है जो आपके सामने कुछ चीजों की क्लैरिटी करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने एक टाइम में थर्ड पार्टी को चूज किया, आपको चूज नहीं किया, आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। आपको जैसे कि एक 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में डाल दिया, जहां पे एक मेंटल प्रेशर आपको मिला था इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके, जहां पे आपको क्लैरिटी ही नहीं थी। तो यहाँ पे किसी को क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। कोई यहाँ पे अपने हिडन फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। एंड या दिस इज द नोन पर्सन फॉर लॉट्स ऑफ यू, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी कुछ दिनों से, जैसे कि आप 1 वीक कह सकते हो, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी। ये पर्सन काफी मेंटल पेन में है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा था इस पर्सन के लाइफ में काफी ज्यादा पेन है। तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये जो भी पर्सन क्यों ना है, ठीक है। ये पर्सन जैसे अपने आप को सुधार रहे, अपने आप को जैसे कि आपके काबिल बना रहे हैं, ठीक है। एंड इवन ये पर्सन कुछ लोगों के लिए तो मैंने बोला ही है, काफी फेमस पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो हर वक्त ऐसी चीजों के सामने जैसे कि पब्लिक आई में रहते हैं, कैमरे के सामने रहने वाले पर्सन, कोई मीडिया में मुझे कुछ लग रहा है, आई डोंट नो, जर्नलिस्ट हो सकते हैं ये, या ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सीबीआई से रिलेट करते हो, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड जो भी हो, एक मतलब अच्छे पोजीशन में ये पर्सन होंगे, ठीक है। तो हाँ ये पर्सन अभी आपके सामने क्लैरिटी देना चाहते, जो क्लैरिटी ये नहीं दे रहे थे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा भयंकर मिस्टीरियस पर्सन है ये, ठीक है। सॉरी मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन सच में है ऐसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। रेड कलर मुझे काफी एक वाइब्स दे रहा है, तो हो सकता है इस पर्सन का काफी ज्यादा पैशन हुआ आपको लेके, तो ये चीजें हैं। एंड ये पर्सन स्पिरिचुअली भी अपने आप को हील कर रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बात लेना या स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करना,
निगेटिविटी को दूर करना, बिकॉज इस पर्सन को ज़रूरत भी है निगेटिविटी को दूर करना, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी है। एंड या मुझे नोन पर्सन तो दिख रहा है जिनके साथ आप काफ़ी खुश होने वाले विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ऑब्सेस्ड लव, मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन होगा इनका आपके लिए। एंड या आप दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहा है, एक रोमांटिक डेट्स आप लोगों के अचानक से प्लान हो सकते हैं। ये पर्सन आपको हर वो खुशी देंगे जो ये पर्सन पहले नहीं दे रहे थे, जैसे आपके साथ घूमना, एंजॉय करना। नोन पर्सन है तो आप समझ ही जाओगे, मुझे और बोलने की इतना ज़रूरत ही नहीं है। तो या ये पर्सन अपना टाइम आपको देने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि अपनी कर्म बैगेजेस को क्लियर कीजिए। आपके सर पे बहुत ज़्यादा बैगेजेस है, कार्मिक पैटर्न्स है, जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग तो कर रहे हो, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। निकलने का जरिया ये है, अपनी कार्मिक कॉर्ड्स कटिंग कीजिए, अपने कर्मा को क्लियर कीजिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि आगे पाथ क्लियर है। आप लोगों को अभी वो पाथ दिख ही नहीं रहा है, यू पीपल आर कंफ्यूज्ड। द हर्मिट, अपने आप को अवेकन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आप अगर बैलेंस करोगे खुद को तो आप इस रिश्ते को भी समझ पाओगे जो आपके लिए आ रहा है सामने से, ठीक है। आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अभी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपके साइड से भी। एस ऑफ सोर्ड्स, आप लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप लोग उसका एक्शंस नहीं ले रहे हो। सी थिंकेबल लव के बारे में हो रही है यहाँ पे बात, तो या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन नो एक्शंस। देखिए एक्शंस दोनों साइड से होनी पड़ेंगे, सिर्फ आपके पर्सन ही आके एक्शन लेंगे ऐसी बात नहीं, ये क्रश ही आपके तरफ आएंगे ऐसी बात नहीं। इनको आने के लिए, इनको आने देने के लिए आपको भी अपनी एनर्जीज को क्लियर करनी होगी, राइट। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप स्पिरिचुअली आए हो यहाँ पे। आप देखिए अभी स्पिरिचुअलिटी, टैरत, इनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है, लोग निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बिकॉज उनको टैरत के बारे में पता तो कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही उठ के आके बोल देते हैं कि टैरो रीडर्स जो भी बोलते हैं सब फेक होता है, ठीक है। ऐसे लोगों के भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वो लोग खुद अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो सिर्फ यहाँ पे मैसेजेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड दूसरों को सिर्फ जज कर रहे हैं। तो जज करने से पहले मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग अपने आप को पहले जज कीजिए कि आपके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके लिए आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उठा रहे हो, रीडर के ऊपर उतार रहे हो, तो इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स ऑफ यूजलेस, ठीक है। बिकॉज हमारे ऊपर तो कुछ फ़र्क आप लोगों का पड़ेगा नहीं। जो लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, मैं उनको जैसे कि कुछ बोलती नहीं हूँ तो उनको लगता है कि माइट बी रीडर को कुछ समझ नहीं आता है। मुझे तो समझ सब कुछ आता है, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन यही होता है कुछ कमेंट्स का रिप्लाई हम लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज हम अपना एनर्जी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम नहीं करते, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम क्लैरिफाइंग। यहाँ पे 6996 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं जब ये पर्सन आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। या तो 333 आपको दिख सकते हैं, 44444 आपको दिख सकते हैं, या ऑलरेडी आपको दिख रहा है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो मैं किसके बारे में आपको बोल रही हूँ। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये न्यू साल आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, न्यू चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो या ये वही पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करेंगे, जो आपके लिए नोन पर्सन है, जिसके लिए अननोन पर्सन है। वो इस नए साल तक इंतज़ार कीजिए, आपके लाइफ में ये पर्सन डेफिनेटली आ जाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी या ऐसे ही ये पर्सन आ रहे हैं आपके साथ टाइम पास करने के लिए, वो भी तो देखना ज़रूरी है, राइट। चलिए देखते हैं कि क्या इस पर्सन से मेरी व्यूअर्स की शादी होगी। ओके ओके, कार्ड्स कैसे निकल रहे, ओह माय गॉड, द स्टार, वाओ, एंड द टावर्स। ये स्टार एंड टावर दोनों एक साथ आया, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत चीज़ें आपके लाइफ से रिलीज होंगी, उसके बाद बहुत न्यू चीज़ों को आप लोग अट्रैक्ट भी करोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तभी आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स भी होंगे, कुछ सच आपके सामने आएगा, कुछ ऐसा सच हो सकता है जो आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, जो सच आपके सामने रिवील होना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपका हीलर भी आ सकता है, कोई आपके टैरो रीडर हो सकता है, कोई भी आपके गुरु हो सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जिसमें आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी एंड उसके बाद आप उस सही पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपकी लाइफ में है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है बिकॉज मेजर अरकाना यहाँ पे है 2 कार्ड्स, तो मुझे मेजर चीज़ें यहाँ पे फील हो रहे हैं। किसी को यहाँ पे किसी की सच्चाई का पता लगने वाला है, हो सकता है कोई पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है और आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो सच आपके सामने रिवील होगा एंड उसके बाद आप जो खुद को हील करोगे ना, आप जो आगे बढ़ोगे ना,
तो आप खुद को एक स्टार की एनर्जी में लेके जाओगे। आप खुद को, बिकॉज आपके अंदर ये एनर्जी है, आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है, इसके लिए तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, आप वो मीडियम हो जिससे डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं, आपके थ्रू लोगों का भला होना है। तो इसलिए जस्ट अपने ऊपर फोकस कीजिए, इस चीज को जानिए, अपने इंपॉर्टेंस को जानिए कि या आई एम मेड फॉर ए पर्पस, मैं ऐसे ही नहीं बनी हूं, ठीक है, आई एम द चूजन वंस, मेरा कुछ ना कुछ तो पर्पस है जो मुझे आने वाले टाइम में पूरा करना है। तो अगर ऐसी वाइब्स आप लोगों को आती है तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप लोग किस समय का इंतजार कर रहे हो? डिवाइन टाइमिंग वही होता है जिस टाइम आप कोई एक अच्छा काम करने का सोचते हो। मेरे लिए तो वही मेरा डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड सी 10 ऑफ सोर्स। बहुत लोगों को उस पेन से निजात मिलेगा। आप जिस पेन में इतने टाइम से हो ना, यू आर गोइंग टू हील योर दैट पेन। तो दैट इज रियली ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड सी बिट्रेल, आपको जो भी बिट्रेल, जो भी हार्ट ब्रेक मिला है, उससे आप लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है, उससे आप लोगों ने क्या सीखा है, वो आपके लिए मेन पार्ट है। सी इस वाले पाइल में काफ़ी मेजर चीज़ें आ रही है, तो मैं बता रही हूँ, प्लीज़ डोंट गेट इरिटेटेड, बिकॉज ये आप लोगों के लिए मैसेज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि कहाँ हम एडमायर के बारे में देख रहे हैं, मैम ये सब क्या बोल रही है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्स, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स, सी आप लोग इतने अट्रैक्टिव हो ना, आप लोग जब अपने ऊपर काम कर लोगे तो आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, लेकिन उसमें से ही आपका वो सोल पार्टनर होगा जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। ये पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही कि ये पर्सन आपको पहले तो काफ़ी फ्लर्टिशियस लग सकते हैं, कि ये पर्सन बस ऐसे ही हो सकता है आपके साथ, मतलब कुछ दिनों तक एक बबल फेज वाली एनर्जी रही, जैसे कि बहुत लवी डवी वाली बात है, कि फिर ये पर्सन अचानक से निकल लिए एंड आप लोग सोच सोच के पागल हो गए हो कि ये पर्सन मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए आए थे, ये वो। अगर ऐसी चीज़ें हुई है तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं पे कुछ चीज़ें आपके साइड से रह रही है, इसके लिए ये पर्सन आपकी तरफ टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे। लेकिन मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, जिनको अपनी जर्नी का पता है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे अपने ऊपर काम करनी ही करनी है, तो उन लोगों के लिए तो सच में गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे दिख रही है। ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहा है द फूल। सी न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन काम यही है कि आपको आगे बढ़ के इस डोर की तरफ आपको आगे बढ़नी होगी, ठीक है। आप पीछे देख रहे हो एंड आप अपने स्टेप्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे खुद के ऊपर तो आपके पैर लड़खड़ा सकते हैं। तो इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपकी मदद आप खुद कर सकते हो। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे एनर्जीज है, तो वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको फॉलो भी करते होंगे, या ये जो भी जिनके साथ भी आपका सोल कनेक्शन है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूर भाग रहे हो। तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए लॉयल लव है जो आपके लाइफ में वो सारी खुशियां लेके आएंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो इसलिए अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को अभी यहाँ पे और थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। अगर मैं मतलब ये कहूँ कि कब तक ये पर्सन आएंगे, तो इस पाइल के लिए मैं और एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कब तक ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आएंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंतज़ार दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं कि 7 मंथ्स लग सकते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं कि अचानक से इस पर्सन का कॉन्टैक्ट आ सकता है, या कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे घर से होंगे, ठीक है, बहुत बड़ा इनका जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, या मतलब जो भी है, जॉइंट फैमिली नहीं है फिर भी इनके घर पे मतलब इनके हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते होंगे इनके मदर फादर के साथ। तो ऐसी चीज़ें होंगी। मैंने यहाँ पे डॉग भी है, तो काफ़ी एक भरा पूरा परिवार मुझे इनका फील हो रहा है कि ऑलरेडी इनके पास होंगे। एंड जहाँ से ऐसी भी मुझे वाइब्स आ रही कि हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा काम करते हो जो कि वर्क फ्रॉम होम हो, एंड इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट करो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, तो हाँ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड द स्टार्स, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे शादी ही सिर्फ मैं नहीं कहूँगी, इसमें मैं ये कहूँगी कि आफ्टर मैरिज शादी तो मुझे फील हो रही है कि इस कनेक्शन में होगी आपकी इस पर्सन के साथ, लेकिन जो मैरिज होगी आप लोगों का, वो मैरिज भी आप लोगों का पर्पस से ही होगा। वो मैरिज के लिए भी आप दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में भी कांटे हैं तो इस ब्रिज को भी यूनिवर्स जोड़ देंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ मूव ले पाओ।
एंड अभी कुछ लोगों के मुझे ऐसे भी एनर्जीज फील हो रहे हैं कि आप लोगों के यूनियन काफ़ी नज़दीक है। अगर आप किसी के बारे में सोच के प्रिडिक्शन देख रहे हो तो हाँ, उस पर्सन से आपका बहुत ही जल्द मिलना हो सकता है। कमिंग 7 डेज, 7 वीक्स, 6 डेज, 6 वीक्स में हो सकता है। एंड वो आपके लिए आपकी कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसमें शादी तो होनी ही है, लेकिन वो शादी एक हायर पर्पस के लिए होगी। सी 10 ऑफ कप्स, एक भरा पूरा परिवार, डोमेस्टिक ब्लीस एंड एम्ब्रेसिंग लव, यहाँ पे ये एक काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन भी होगा। साथ ही साथ इस कनेक्शन का बहुत बड़ा पर्पस होगा आपकी लाइफ में आने के लिए, वो है आपकी अवेकनिंग। आप दोनों को एक साथ आगे बढ़नी होगी, बिकॉज यू पीपल आर स्टार सीड्स, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभानी है। आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बोली है, अब भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, इस पर्सन से आपकी शादी होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक है। तो अभी देखते हैं कि रोमांस एंजल इसमें क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इस पर्सन के जोड़िए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। उसमें से जेमिनी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो चलिए देखते हैं रोमांस एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने फाइल नंबर 2 को पिक किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। हनीमून, ओके, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है किसी के साथ आपका रियूनियन हो, आप दोनों मिलो, या कोई अलग सिटी में भी आप लोग मिल सकते हो, अपने घर से दूर आप लोग मिल सकते हो। मुझे किसी के यहाँ पे ट्रैवलिंग देख रहे हैं, लाइक एक रोमांटिक डेट, एक लाइक मतलब काफ़ी रोमांटिक चीज़ें भी मुझे फील हो रही है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकता है। अगर आप कोई मैरिड पर्सन यहाँ पे देख रहे हो तो हो सकता है कि आप दोनों आफ्टर मैरिज सेपरेशन में थे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो आप लोगों का यहाँ पे फिर से मुझे यूनियन दिख रहा है, जैसे कि एक फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। तो ये वो हो सकता है जो आपको अभी भी भूल नहीं पा रहा है ना, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज मुझे अभी जस्ट मिला, इसलिए मैं दे रही हूँ। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैंने बोला है ना, यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ में कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों के हैं, जो आप लोगों को जिसके ऊपर काम भी करनी है। साथ ही साथ कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस होगा, जो कि सोसाइटी इन सब को मद्देनजर रख के आप लोग डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। तो या दिस इज रियली गोइंग टू बी टफ, चैलेंजेस तो होंगे आप दोनों के बीच में। एंड ये एक रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है। एंजल्स भी यहाँ पे हमें पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। ओके, यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं। मैंने कहा है ना, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। एंजल्स भी आपको वही कह रहे हैं कि उस चीज़ के ऊपर पहले ध्यान दीजिए। अगर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं ना, आपको ये लग रहा है कि नहीं यही पर्सन है, बस यही अभी मेरी लाइफ है और मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूँ, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ये आपको बोला जा रहा है। इवन कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसके सामने आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस मत कीजिए, हो सकता है आपके एडवांटेज लिए जा सकते हैं। तो इसको मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, मैंस एंजल क्यों ये कार्ड आया है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग का कार्ड क्यों है यहाँ पे। रिकंसिलेशन, ओके। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे कि मैंने कहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैंने कहा ही है, ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर पास्ट में जो भी गलतियां आप दोनों के बीच में हुई है वो आप लोग रिपीट ना करें। अगर आप लोग वही सारी चीज़ों को रिपीट करोगे, क्यों सेपरेशन हुआ था, क्यों इश्यूज हुए थे, फैमिली इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, अगर आप लोग पहले चीज़ों को ही बार बार दोहराओगे तो यहाँ पे रिश्ता फिर से बिगड़ सकता है। तो इसलिए भी आपको डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एंड लास्टली क्या है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। अगर आप किसी के सामने अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो आप वो कीजिए, बिकॉज आपका बॉन्डिंग यहाँ पे किसी के साथ बहुत स्ट्रांग है, जो एक्सप्रेस करने से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को जान पाओगे, तो वो आप लोगों को करना है अट्रैक्शन। मैंने कहा है ना, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। मैंने वही तो कहा है, अगर आप खुद के लाइफ को अभी जियोगे तो आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो खुद के तरफ आपको खुद अट्रैक्टेड होना होगा। इतना सेल्फ लव आपको करना होगा कि आपको मतलब खुद में ही एक कंप्लीशन आपको फील हो। ये सब ऑफ कोर्स आफ्टर हीलिंग पॉसिबल होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसे ही बस हवा में बातें कर रही हूँ, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। जो लोग कमेंट भी करते हैं कि रीडर्स लोग हवा में ही बातें करते हैं, जो बात सच नहीं होता है।
कहीं पे नहीं लिखा है। तो इस तरीके के कमेंट्स वो लोग कभी नहीं करते जो लोग स्पिरिचुअली चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वही होता है, डिवाइन पावर होता है। अगर आप डिवाइन पावर को मानते हो तो आपको सारे मैजिक्स दिखेंगे अपने लाइफ में, एंड अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। कमेंट करना तो बहुत ईजी होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या मैसेज है, रनर। मैंने कहा है ना, हो सकता है ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे, आपके सामने अपने फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे थे, तो वो हो सकता है वही पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। लॉन्ग नोज, इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लॉन्ग नोज, लॉन्ग फेस, शार्प फीचर्स इनके होंगे। या मुझे फेस पे कोई मोल फील हो रही है, किसी के राइट चिक या लेफ्ट चिक में फील हो सकते हैं। नॉर्थ इंडियन हो सकते हैं ये पर्सन, अगर आप कहीं फॉरेन से देख रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन नॉर्थ इंडियन हो, या आप लोग हो डेंटिस्ट, ओके। तो ये आपके डेंटिस्ट हो सकते हैं, या आप दोनों हो सकता है, डेंटिस्ट हो तो वैसे भी चीज़ें हो सकती है। नवदीप एंड आकाश, दो नाम यहाँ पे आए हैं, किसी का नाम आकाश हो सकता है। वेस्ट बंगाल हो सकता है ये पर्सन वेस्ट बंगाल से हो, या आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल से रीडिंग। कार्मिक पैटर्न्स, ओके, तो कुछ कार्मिक पैटर्न्स होंगे आपका इनके साथ, इसके लिए शायद सेपरेशन हुआ हो या कुछ ऐसा चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्ट एंड बिल्डर हो सकता है ये पर्सन आर्किटेक्ट हो, या कोई बिल्डर हो, कोई सिविल इंजीनियर हो, ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। जर्नलिस्ट, शायद मैंने जर्नलिस्ट के बारे में कही भी थी, तो या जर्नलिस्ट का मैसेज यहाँ पे आ गया है, तो ये पर्सन जर्नलिस्ट हो सकता है या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। डेटिंग, तो ये आपको डेट के लिए पूछेंगे सबसे पहले। फूडी, फास्ट फूड हो सकता है, इनको फास्ट फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। ये क्यों हो सकता है, इसलिए भी पॉसिबिलिटीज़ है बिकॉज ये पर्सन काम के सिलसिले में ज़्यादातर मतलब बाहर रहते होंगे, तो इसलिए उनको हो सकता है बाहर का खाना लेना पड़ता हो, ठीक है। एनुअल इनकम 10 to 12 लाख किसी का हो सकता है, अभी 10 से 12 लाख आप लोगों का हो, तो वो है अरेंज मैरिज। फर्स्ट फाइल के जैसे ही मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग फर्स्ट फाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो रीडिंग, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, 6996 ट्विन फ्लेम्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स होंगे। अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले ये नंबर्स भी बोले थे, 6996 आप लोग को दिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट चक्रा, ये भी फर्स्ट फाइल में आया था रूट चक्रा, तो अपने रूट चक्रा को भी बैलेंस कीजिए। हो सकता है आपके पर्सन इसलिए काफ़ी स्टेबल हो बिकॉज इनका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, तो आप ऑफकोर्स इनको फाइनेंशियली स्टेबल आपको ये पर्सन मिलेंगे। तो से 12, 21, 555, 777, तो ये एंजल नंबर्स आप लोगों को दिख सकते हैं। यंगर, तो ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं, या ये दिखते काफ़ी यंग है। रेस्टोरेंट एंड पार्टीज, ओके, तो रेस्टोरेंट में ये आपसे मिल सकते हैं, या पार्टीज में आप लोगों का मिलना हो सकता है, या रिकन्सिलेशन हो सकती है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को प्रेडिक्शन पसंद आई है, अगर आई है तो मुझे बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज अंडर डिस्क्रिप्शन, गो एंड बुक योर पर्सनल रीडिंग्स। एंड प्लीज़ गाइज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। कोई भी फ्री रीडिंग्स आपको नहीं मिलता है किसी भी रीडर के पास, बिकॉज सारे लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। आपकी एनर्जीज को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज कहीं पे भी आपके प्रेडिक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट आस्क फॉर एनी फ्री रीडिंग्स, कोई भी फ्री रीडिंग्स का डिमांड मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।